हेलो एवरीवन, मैं हूं हरिंदर सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे कैड एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लान पे। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर फ्लोर प्लान बनाना है तो हम ऑटोकैड में किस तरीके से बना सकते हैं। हम सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल रहेंगे 2 BHK का, जिसमें 2 बेडरूम रहेगा, एक हॉल रहेगा, एक डाइनिंग रूम रहेगा और एक किचन रूम रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपको यूनिट सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि यूनिट्स, मैं अगर कोई रूम या कोई फ्लोर प्लान बना रहा हूँ तो रूम या फ्लोर प्लान जो है वो हमारे फीट और इंचेस में होते हैं। तो सबसे पहले आप UN एंटर करके यूनिट सेट कीजिए। यहाँ से इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं और आर्किटेक्चरल भी कर सकते हैं, आप दोनों सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग सेट कर लेता हूँ और ओके क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाना है। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर डी एंटर करके यहाँ पे मॉडिफाई में जाके यहाँ से आपने प्राइमरी यूनिट भी सेट करने हैं। ये भी हमने इंजीनियरिंग करना है और इस 2 पॉइंट्स पे प्रिसीजन सेट करके ओके क्लिक कर देना है। अगर आपको यूनिट्स के बारे में अच्छे से जानना है तो मैंने एक वीडियो ट्यूटोरियल यूनिट्स के ऊपर और लिमिट्स के ऊपर अलग से बना के डाला हुआ है, तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लाइन कमांड लेता हूँ, 0,0 से स्टार्ट करते हैं। F8 प्रेस कर देते हैं ताकि स्ट्रेट लाइन आए। तो मैं यहाँ पे इस तरफ बनाना चाहता हूँ 22 फीट और 3 इंच एंटर। सबसे पहले हम आउटर पार्ट बनाएंगे। आउटर पार्ट बना के उसके बाद हम इनर पार्ट बनाएंगे इस तरीके से। ये वाई डायरेक्शन में हम लेते हैं 44 फीट एंटर। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 22 फीट और 3 इंच और यहाँ पे फिर 0 लाइन लेके यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे 0,0 एंटर। अब इसके बाद मुझे आउटर वॉल बनाना है। तो आउटर वॉल के लिए मैं ऑफसेट यूज करता हूँ। आउटर वॉल जो मेन वॉल होती है वो हमारी होती है 9 इंचेस की। तो ये हमेशा जो वॉल बनती है वो बाहर की तरफ बनती है इस तरीके से। तो 9 इंच का मैं वैल्यू लेके इसको एंटर दबा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये जॉइंट्स हैं यहाँ पे आपकी स्पेसिंग बच गई। तो या तो आप इसमें एक्सटेंड कमांड यूज कर सकते हैं या फिलेट कमांड, F एंटर, R एंटर और 0 एंटर करके दोनों चीजें आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं फिलेट कमांड में 0 एंटर कर देता हूं, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, तो ऐसे करके मैं कॉर्नर बना सकता हूं। दोबारा रिपीट करने के लिए आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। आप एंटर प्रेस करोगे तो वही कमांड जो है वो दोबारा रिपीट पे आ जाएगी इस तरीके से। ये है। नेक्स्ट है, मैं एक किचन बनाता हूँ 12 फीट का। तो इस पार्ट पे यहाँ पे हम किचन बनाएंगे। किचन बनाने के लिए भी ऑफसेट यूज करते हैं 12 फीट एंटर। तो इनर टू इनर वैल्यू। उसके बाद फिर ऑफसेट करना है किचन और बेडरूम में जो वॉल होगा वो 9 इंच का हम वॉल रखते हैं यहाँ पे इस तरीके से। नेक्स्ट आएगा, यहाँ से इधर से बनाते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं, इधर से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक बेडरूम 11 फीट का नीचे से। तो 11 फीट का O एंटर करके ऑफसेट करते हैं, 11 फीट एंटर करना है। यहाँ पे 11 फीट का हमारे पास ये बन गया। फिर ऑफसेट करते हैं 9 इंच का, ये मेन वॉल आ जाएगी हमारी इस तरीके से। इसी के साथ हम एक वॉशरूम बना लेते हैं। वॉशरूम जो है वो हम बनाते हैं करीबन करीबन 5 फीट और 8 इंचेस का। ऑफसेट कर लेते हैं 5 फीट और 8 इंचेस का, यहाँ पे वॉशरूम बनाते हैं ऐसे। जो वॉशरूम और उसके साथ बेडरूम के साथ वॉल कनेक्टेड है वो हमारी पार्टीशन वॉल होती है। वो हम लेते हैं 4.5 इंच।
ये हमारी छोटी वॉल आएगी इस तरीके से। तो पार्टीशन वॉल जो होती है वो हमारी स्मॉल होती है एज कंपेयर टू मेन वॉल। अब इसके बाद आते हैं ओ एंटर। अब यहाँ से हम एक 10 फीट की वॉल बनाते हैं जो कि हम यहाँ से ऐसे बनाएंगे। तो ये मेन वॉल है, तो मेन वॉल अगेन मैंने आपको बताया जैसे कि 9 इंचेस का होता है, तो इस तरीके से हमने 9 इंच का वॉल बनाया है। तो जो होल किचन रहेगा उसको हम सेम रखेंगे, बाकी का सारा पार्ट TR एंटर करके मैं ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम यानी कि ये वॉल्स के बीच में भी ऐसे ट्रिम होगा इस तरीके से। ये सारी वॉल्स जो होंगी ये कनेक्टेड वॉल्स होती हैं, तो ये बीच में से हमेशा ट्रिम करनी है ऐसे करके इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये हमारा आउटर पार्ट जो है वो हमारा रेडी हो गया ऐसे। ये सारी आपने जो वॉल्स है वो कनेक्टेड वॉल्स बना देनी है। तो ये हमारा बेडरूम हो गया, 1 बेडरूम, दिस इज अनदर बेडरूम, ये वॉशरूम हो गया, ये हॉल हो गया, ये डाइनिंग रूम हो गया, ये हमारा किचन पार्ट हो गया। तो इसके बाद हम बनाते हैं डोर का पार्ट। डोर कवर करते हैं। तो डोर की जो वैल्यू हमने लेनी है वो हम 3 फीट का कॉमन डोर ले लेते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास डोर रखना है हमने यहाँ पे। यहाँ पे एक ओपन कर एरिया दे देते हैं इस तरीके से, एंटर। ऑफसेट कर देंगे यहाँ पे 3 फीट करके एंटर कर देना है ऐसे करके। ये 3 फीट का हमारा ऑफसेट हो जाएगा। जब भी आपने डोर बनाना है तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो यहाँ पे वॉल के साथ 4 से लेके 6 इंच का आपने हमेशा यहाँ पे एक छोटी सी वॉल छोड़नी होती है इस तरीके से। तो ये एक बाय स्टैंडर्ड है, वो आप कुछ भी ले सकते हैं 4 to 6 इंचेस के बीच में। अब डोर बनाना है। अब 3 फीट का मैं डोर बनाता हूँ। जो मेन डोर होते हैं वो हमारे बड़े होते हैं, ठीक है। TR एंटर ट्रिम करना है, TR एंटर करके इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ और इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये एक डोर हो गया। सेकंड डोर बनाना है हमने यहाँ पे। ये भी किचन को ओपनिंग देनी है। मैं लाइन बना देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑफसेट करते हैं O एंटर। ये भी 3 फीट की किचन की ओपनिंग दे देते हैं। अब इसमें TR एंटर करेंगे। ये हमारी किचन की ओपनिंग रहेगी इस तरीके से। यहाँ से डाइनिंग रूम को भी हम यहाँ से ओपन करेंगे, तो एक ओपनिंग हम यहाँ से दे देते हैं। जो ओपनिंग रखते हैं उसमें आपको वॉल छोड़ना है तो वो वॉल छोड़ भी सकते हैं। जैसे मैं O एंटर करके 4 इंचेस का हमने ओपनिंग दिया था, तो ये 4 इंच यहाँ पे अप्लाई किया, O एंटर। फिर 3 फीट का हमने यहाँ से जो है वो डोर लगाएंगे इस तरीके से। इसके बाद हम ट्रिम करेंगे TR एंटर करके ऐसे। तो ये मेरी ओपनिंग होगी। नेक्स्ट हमने बनाना है यहाँ से। तो जो यहाँ से हम डोर बनाएंगे वॉशरूम का, और ये वाला डोर हम L एंटर करते हैं। अगेन वही चीज़ें हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अब O एंटर करके 4 इंचेस का यहाँ पे अप्लाई करेंगे ऐसे। फिर उसके बाद नेक्स्ट O एंटर करके 3 फीट का डोर यहाँ पे भी दे देते हैं ऐसे। अब मैं इसको और इसको, इन दोनों को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ CO एंटर।
अब कॉपी करके मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ ऐसे, ताकि मुझे बार बार बनाना ना पड़े। मैं यहीं से उसको ट्रिम करना चाहूँ तो मैं ऐसे करके उनको ट्रिम कर सकता हूँ सारी को ऐसे। तो ये बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में सारा काम हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे हम ये वॉशरूम जो हैं तो वॉशरूम पे भी बनाना पड़ेगा। तो वॉशरूम हम बना लेते हैं करीबन 6 फीट का रख लेते हैं। ओ एंटर 6 फीट नॉट इंच, यहाँ पे इंच लिखा गया, 6 फीट एंटर। तो यहाँ से ये हम बना लेते हैं ऐसे 6 फीट का। और वॉशरूम पार्टीशन वॉल है तो हम इसका जो पार्टीशन वॉल है उसका ऑफसेट हम ले लेंगे 4.5 इंचेस एंटर, इस तरीके से। अब यहाँ पे TR डबल एंटर करेंगे, ये ट्रिम करेंगे इस पार्ट को भी और इस पार्ट को भी। यहाँ पे फिर लाइन लगाते हैं डोर बनाने के लिए। अगेन फिर वही प्रोसेस हम यूज़ करेंगे। पहले हम 4 इंचेस का यहाँ पे एक गैप देंगे छोटा सा। वैसे मेनली जो वॉशरूम के डोर होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन अगर आप इस केस में सेम भी रखना चाहो तो 3 फीट का भी डोर रख सकते हैं। इधर जो वॉशरूम के डोर होते हैं वो होते हैं 2 फीट और 6 इंच के होते हैं। ओ एंटर 3 फीट एंटर, यहाँ पे 3 फीट कर देते हैं ऐसे। और TR डबल एंटर, TR डबल एंटर। तो ये ऐसे करके आप इसको TR डबल एंटर, तो यहाँ से आप इसको ट्रिम कर सकते हैं इस तरीके से। और ये जो लाइन है इसको सिलेक्ट करके डिलीट। तो ये मेरा वॉशरूम बन गया, ये मेरा चेंजिंग रूम हो गया, ये इसके साथ अटैच हो गया, इसका भी डोर आ गया। इसके साथ आप डोर देना चाहते हैं यहाँ पे मेन पे, तो ये मैं इसको ओपन कर दूंगा EX डबल एंटर करके। मैं इसको एक्सटेंड यहाँ से भी करा देता हूँ और यहाँ पे भी। और उसके बाद TR डबल एंटर करके मैं इसको यहाँ से खाली कर देता हूँ ऐसे। ये मेरा ओपनिंग एरिया आ जाएगा। और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं एक डोर। तो अगेन मैं यहाँ से यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी CO एंटर। तो अगर आप कॉपी पेस्ट वाला काम करेंगे तो वो आपके लिए इट वुड ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर यहाँ पे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप आसानी से उसको ट्रिम और एक्सटेंड इजीली कर सकते हैं ऐसे। तो ये हमारा आ गया डोर्स का पार्ट। तो यहाँ से भी ओपनिंग कर दिया, तो ये डोर्स आ गए। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट रहता है, मैं यहाँ पे अभी जो बनाता हूँ, अभी के लिए आप ओपन डोर भी बना सकते हो और क्लोज डोर भी बना सकते हो। तो यहाँ पे अभी जो डोर बनाएंगे वो हम बना देते हैं क्लोज डोर। तो एक डोर बना देते हैं, बाकी तो हम कॉपी पेस्ट करेंगे। तो एक डोर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर से लाइन खींच लेते हैं इधर 2 इंचेस ऐसे, 1 इंचेस ऐसे, 2 इंचेस ऐसे। अब इसको क्या कराते हैं, इन दो पार्ट को मिरर करा देते हैं। मिरर कमांड होता है MI एंटर। तो आप ऐसे करके इसको बना सकते हो लाइक दिस। तो ये डोर बना। इसके पार्ट को आपको बड़ा कर देते हैं, O एंटर 1 इंच एंटर ऐसे और 1 इंच ऐसे एंटर। फिलेट कमांड देते हैं, एंटर R एंटर 0। तो दोबारा फिर F एंटर R एंटर 0 एंटर। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको, उसके बाद इसको और इसको, इस पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं। अब इसी चीज को अगर आप मिरर कराना चाहते हैं
तो पहले सबसे पहले मैं एक लाइन लगा देता हूँ जो इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक जो हमारा सेंटर पॉइंट देगा। अब इसी पार्ट को जो बना हुआ है मैं मिरर करा देता हूँ MI एंटर करके इस लाइन का मिड पॉइंट। ये लाइन क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को सेंटर में मिड पॉइंट ढूंढना था, तो इसलिए मैंने उसको वहाँ पे एक लाइन लगा दी। तो ये देखिए ऐसे करके ये आ जाएगा। अब मैं एक सेंटर पे लाइन लगा देता हूँ ऐसे। अब फिर इसका ऑफसेट कर देंगे O एंटर और 1 इंच एंटर। तो यहाँ पे 1 इंच इधर आ जाएगा, 1 इंच इधर आ जाएगा, एंटर। बीच वाली लाइन डिलीट एंड इस पार्ट को आप ट्रिम कर सकते हो ऐसे 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 एंड ऐसे। तो ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे डोर बनाया, ये मैंने क्लोज्ड डोर बनाया है। अब ये बार बार आपका यूज़ हो रहा है, तो आपको यहाँ से इसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कॉपी कीजिए CO एंटर और इसके मिड पॉइंट से उठाइए, जहाँ पे भी आपको प्लेस करना है वहाँ पे आप इसको मिड प्लेन पे प्लेस करवाइए ऐसे ऐसे। ऐसे और इस तरीके से आप प्लेस करवा सकते हैं। अब ये मेरे को वर्टिकल है, तो मैं एक अलग बाहर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, एक रोटेट कमांड लगाऊंगा RO एंटर। एक फिक्स पॉइंट देंगे जहाँ से इसको इस तरीके से रोटेट करा सकते हैं। अब CO कॉपी, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं एक सेंटर पॉइंट उठा लेता हूँ, एंटर दबाते हैं। अगर सेंटर पॉइंट नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ ताकि मुझे एक सेंटर पता लग जाए। सो CO कॉपी, सर्कल आ गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे करेंगे CO कॉपी। कॉपी करने के बाद इसके सेंटर पॉइंट से मैं इसको उठाऊंगा और जहाँ पे भी मैं इसको प्लेस करना चाहता हूँ वो सेलेक्ट करूँगा ऐसे। ये आ गया और एक पॉइंट यहाँ पे भी आ गया। इस तरीके से मैं ये डोर जो है एक ही बार में बना के मैं सारे डोर इस तरीके से प्लेस कर सकता हूँ। और ये मैंने क्लोज डोर बनाए हैं सारे के सारे। अब इसी पार्ट पे हमारा एक वर्क और होता है जो कि हमारी विंडोज़ बनानी पड़ेंगी। तो विंडोज़ बनाने के लिए अगर आप विंडो रखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनेगी। मैं यहाँ से ऑफसेट ले लेता हूँ O एंटर 6 इंच एंटर। तो मैं इसका ऑफसेट लेता हूँ 6 इंच ऐसे, 6 इंच छोड़ के फिर O एंटर और मैं एक विंडो बनाता हूँ 6 फीट की, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंटर। अब लाइन लगाना है इन दोनों के बीच में ऐसे, एंटर। तो ये है मेरी विंडो। अब विंडो में मैं ऑफसेट दूंगा 1 इंच का ऐसे, 1 इंच का इस साइड और 1 इंच का डाउनवर्ड साइड, और ऐसे करके मैं इसको एक विंडो बन जाएगा हमारा। और यही विंडो अगर मुझे बार बार प्लेस करनी है, यूज़ करनी है, तो मैं इसको कॉपी कमांड करूँगा, F8 ऑफ कर दूंगा और जहाँ पे भी प्लेस करना चाहूँ मैं इसको वहाँ प्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पे विंडो देना चाहने, ये तो हमारा किचन आ गया, तो विंडो दूसरी साइड आएगी। तो मैं इसी विंडो को यहाँ पे रख लेता हूँ, एंटर दबाता हूँ और कॉपी करने से पहले मैं रोटेट कमांड लगाता हूँ। रोटेट कमांड का शॉर्टकट है RO एंटर।
तो यहाँ से मैं रोटेट कमांड लगाया और देन कॉपी कमांड CO एंटर, यहाँ से कॉपी किया और जहाँ पे भी आप इसको प्लेस करना चाहें, तो कितनी विंडोज़ लगानी चाहते हैं, जहाँ जहाँ भी विंडो आप लगाना चाहते हैं वहाँ वहाँ पे बस प्लेस करना है इस तरीके से। अभी हम इसको पूरा लेयर्स के अंदर बनाएंगे। यहाँ पे वॉशरूम में भी आपको वेंटिलेशन के लिए देना पड़ेगा, तो वेंटिलेशन के लिए जब भी आप बनाते हैं तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वॉशरूम छोटा है। ऑफसेट कर देता हूँ मैं, 4 फीट का एक वेंटिलेशन दे देते हैं, ऐसे एंटर, और अगेन वही चीज़ें यहाँ पे बनाएंगे। ऑफसेट करेंगे 1 इंच का ऑफसेट लेफ्ट साइड एंड 1 इंच का राइट साइड। तो ये मेरे पास एक छोटा वेंटिलेशन बन गया विंडो। तो ये था हमारा इस तरीके से। इसको मैं डिलीट करूँगा ऐसे। अब नेक्स्ट जो आता है विंडो के बाद, नेक्स्ट हम लिखते हैं कि ये हमारा कितने बाय कितने का है। स्केच पार्ट कवर करना, सॉरी ये टेक्स्ट पार्ट कवर करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप हम अभी यूज़ कर लेते हैं ऐसे, एक के ऊपर लिख लेते हैं। आपको बार बार अगर टेक्स्ट करना पड़े KI, मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। KITCHEN किचन, एंटर दबा के आप इसको लिख सकते हो 10 फीट 0 इंच X 12 फीट और 0 इंच। तो आपको इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको सेंटर में करो, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से आप इसको दे दो 1 फीट, एंटर। तो ये बड़ा हो गया। आप इसको कॉपी करो, इस टेक्स्ट को कॉपी करो और जहाँ पे भी आप प्लेस करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ये हो गया, ये डाइनिंग हॉल हो गया, हमारा डाइनिंग रूम हो गया, और ये हमारा बेडरूम हो गया, और ये हमारा किचन हो गया। इस तरीके से आपने प्लेस किया, इसको डिलीट किया। अब इसकी हाइट आपकी ज़्यादा है तो बाहर जा रहा है, तो आप इसको कम कर दो। आप इसको 6 इंचज़ कर सकते हो, सेलेक्ट करके डिलीट करके, सॉरी नॉट डिलीट, सेलेक्ट करके आप इसको ऐसे करके स्पेसिंग देके छोटा बना सकते हैं। अब आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बार बार कमांड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे कुछ भी आपने चेंज करना है वो आप इसको चेंज कर सकते हो। अब सेट करो DINING डाइनिंग। डाइनिंग भी आपका 10 फीट बाय 12 फीट का है। नेक्स्ट है आपके पास बेडरूम। बेडरूम भी हमारे 10 फीट बाय 12 फीट के हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं बेड रूम, एंटर। इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और ये भी हमारा क्या है, बेडरूम है, तो इसको भी हम, ये भी 10 बाय, ये 10 बाई 11 का था हमारा बेड रूम। यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारा ये एक बेडरूम छोटा था, सो ये 10 फीट बाय 11 फीट का था, इस तरीके से। फिर इसको चेंज करना है, ये है हॉल, तो हॉल तो हमारा बड़ा है, तो इसकी भी डायमेंशन चेंज करते हैं, HALL हॉल करके। ये था हमारा 10 फीट बाय 18 फीट का, बिल्कुल 10 फीट बाय 18 फीट, और ओके कर दो। अब यहाँ पे लिखना है हमारा, ये टॉयलेट पे चेंज था हमारा, तो इसको आप वॉशरूम कर सकते हो, TOILET। अब ये जो टॉयलेट है
ये है हमारा 6 फीट और 5 फीट और 8 इंचेस ऐसे। तो ये हमारा ऐसे आएगा। तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट का। तो हमने टेक्स्ट दे दिया। अब डोर का, विंडो का भी टेक्स्ट देना चाहते हैं हम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी कमांड को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। सो CO कॉपी, इसको कॉपी किया, यहाँ पे किया, ठीक है, और इसको चेंज कर दिया मैंने डी स्टैंड फॉर डोर, और इसको कॉपी कर लेते हैं CO कॉपी, और जहाँ जहाँ पे इसको प्लेस करना है, डी डोर, ये हमारा आ गया डोर इधर, और एक इधर आ गया डोर, और एक इधर आ गया डोर हमारा, एक इधर आ गया डोर। तो ये जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ पे आप प्लेसमेंट कर सकते हैं ऐसे। तो ये सारे डोर्स की प्लेसमेंट आ गई। डोर्स के बाद हमारा रहता है विंडो। विंडो की अलग प्लेसमेंट आएगी। एंटर दबाते हैं। अब डी की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं विंडो, विंडो को हम W से डोनेट कर देते हैं। अब जहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, CO कॉपी, एंटर। तो जहाँ जहाँ पे विंडो है वहाँ वहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं विंडो का ऐसे। ये हमारी विंडोज़ की प्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक विंडो है और बाकी हमारा क्या था, वेंटिलेशन का भी था। ये विंडो नहीं आएगा, ये वेंटिलेशन का है। तो वेंटिलेशन का हम W से नहीं V से डोनेट करते हैं ऐसे, V। तो ये हमारा 2 BHK 2 बेडरूम। तो 2 बेडरूम, इसको मैं एक बार यहाँ से, ठीक है, ये हमारा बेडरूम हो गया, 2 BHK प्लान हो गया। अब हम इसको करते हैं लेयर्स के अंदर कन्वर्ट, ताकि हमारा ये लेयर्स में भी हम देखें। तो लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर पे ये क्या क्या फंक्शंस करती हैं, इसकी भी वीडियो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है अच्छे से, तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ से मैं न्यू लेयर ऐड करता हूँ, इसमें दे देता हूँ मेन वॉल, और इसका कलर हम स्पेसिफाई कर देते हैं रेड के साथ। एक और लेयर ऐड करते हैं पार्टीशन वॉल, पार्टीशन वॉल को P वॉल कर देते हैं, और इसका हम दे देते हैं ग्रीन कलर। और एक हमारा हमने देने हैं, यहाँ पे लेयर्स ऐड करते हैं डोर्स। डोर को हम स्पेसिफाई कर देते हैं एक सेपरेट कलर के साथ, दैट इज ब्लू। और एक हमारा था विंडो, विंडो को हम स्पेसिफाई कर देते हैं एक अलग कलर से, ब्लू की जगह हम कर देते हैं येलो। और एक हमारे पास आता है जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट को हम एक अलग फॉर्मेट में कर देते हैं, या इसको हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं पिंक, ठीक है। तो जो ये मैंने बनाई है अभी, अब इसको हम चेंज करते हैं ऐसे। अब ये आप देखो कैसे चेंज होगा। ये मेन वॉल है, तो सबसे पहले आपने मेन वॉल सेलेक्ट करनी है सारी की सारी ऐसे। मेन वॉल सेलेक्ट हो जाएंगी।
यहाँ पे वॉल सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ लेयर्स में जाके रेड कलर सेलेक्ट कर देना है मेन वॉल का। इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये मेन वॉल हमारे रेड कलर में चेंज हो गया। ऐसे सारी जो वॉल्स हैं, मेन वॉल्स हैं, इनको सेलेक्ट करना है और रेड कलर में इनको कन्वर्ट कराना है। ये पार्टीशन वॉल था आई थिंक। शिफ्ट दबा के आप इसको अनसेलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा पार्टीशन वॉल था, मेन वॉल के अंदर इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने सिलेक्ट किया मेन वॉल। ओ, डिलीट हो गया मेन वॉल। तो ये मेन वॉल हमारी सारी रेड में आ गई। तो हम यहाँ से अपना सेपरेट आइडिया लगा सकते हैं कि मेरी मेन वॉल कौन कौन सी है। तो यहाँ से ये भी बच गया, इसको भी हम मेन वॉल में क्या करा देते हैं, कन्वर्ट करा देते हैं। ये हमारा आ गया मेन वॉल। ओ ओ यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सारी आ गई हमारी मेन वॉल्स की। मेन वॉल्स के बाद हमने चेंज करने हैं डोर्स। तो डोर्स सारे सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें जो भी डोर को सिलेक्ट करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो डोर्स। ओके, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट होगी हमारी डोर्स की। वो ये डोर रह गया हमारा, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। डोर यहाँ से डोर रह गए हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं डोर। ये मेन वॉल में आ जाएगा, इसको मेन वॉल में कन्वर्ट करो। और इसके बाद हमारे ये आ जाएंगे डोर्स।
इसको कन्वर्ट करते हैं मेन वॉल्स में। तो ये मेरे ब्लू कलर्स के सारे डोर कन्वर्ट हो गए। अब इसके बाद आती है हमारे पास पार्टीशन वॉल। तो पार्टीशन वॉल, एक तो ये है पार्टीशन वॉल, और एक ये है मेरी पार्टीशन वॉल, और एक ये है मेरी पार्टीशन वॉल। ऐसे इसको चेंज करते हैं पार्टीशन वॉल के अंदर, ऐसे। तो ये मेरी पार्टीशन वॉल आ गया। उसके बाद बच गई मेरी विंडो। अब विंडो को हम सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। तो ये मेरी विंडो सिलेक्ट हो गई है। ये सारी हमारी विंडो, तो विंडो को येलो कलर में कन्वर्ट करा देंगे। तो ऐसे हमारा ये विंडो हो जाएगा। और लास्ट हमारा जो बचा है दैट इज टेक्स्ट, और टेक्स्ट को हम यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके सारा एक साथ ही सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको कोई कंट्रोल बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उसको टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारा आपका सिलेक्ट होता जाएगा। और यहाँ से आप इसको कन्वर्ट करा देंगे टेक्स्ट में। तो ये था आपका जेट एंटर ए एंटर करके हम इसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। तो ये था आपका 2 BHK का फुल फ्लेज्ड प्लान। अब ये जो प्लान है हमने लेयर्स में क्यों बनाया है, क्योंकि मैं इसके अंदर सारी चीज़ें, अगर जो मुझे नेसेसरी चीज़ें हैं वो मैं हाइड करके भी देख सकता हूँ। जैसे मुझे टेक्स्ट नहीं देखना है तो मैं इसको टेक्स्ट को हाइड कर दूंगा यहाँ से, तो मेरा सारा टेक्स्ट हाइड हो जाएगा। ये रहेगा वहीं पे, बस मैं इसको हाइड और शो करके भी देख सकता हूँ। जैसे मुझे सिर्फ पार्टीशन वॉल नहीं देखनी है, या मुझे डोर्स नहीं देखने हैं, मुझे विंडोज़ नहीं देखनी है, मुझे टेक्स्ट नहीं देखना, मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे ये देखना है कि मेरी मेन वॉल्स कैसी हैं। तो मैं इसको ऐसे करके पूरा हाइड और शो करके पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ से देख सकता हूँ। तो इसलिए हम लेयर्स में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास जब भी हम किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसमें HVAC डिज़ाइनिंग भी होती है, उसमें डक्टिंग भी रहता है, उसमें हमारे पास प्लम्बिंग का भी रहता है। अब इसके अंदर सारी चीज़ें एक ड्राइंग में शो करके नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए फिर मैं जो जो पार्ट पे मैं वर्क करना चाहता हूँ उस पार्ट को मैं शो करके बाकी सारी चीज़ें हाइड करके देख सकता हूँ। आप इसको और भी अच्छा बना सकते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको हैचिंग कमांड दे सकते हैं। यहाँ से आप सॉलिड सेलेक्ट करना हैचिंग, और जैसे आपका पार्टीशन वॉल्स है तो पार्टीशन वॉल्स को आप ग्रीन कलर देना चाहते हैं तो आप ग्रीन कलर दे सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरी पार्टीशन वॉल्स आ जाएंगी ऐसे ग्रीन कलर के अंदर।
और जो मेरी मेन वॉल्स हैं उनको आप अलग से हैचिंग दे सकते हैं। मेन वॉल मेरी रेड कलर की है तो मैं ऐसे करके उसको रेड कलर में भी दिखा सकता हूँ। ऐसे इस तरीके से आप इसको और अच्छा और बढ़िया बना सकते हैं। ये मेरी मेन वॉल्स होगी, ये मेरी पार्टीशन वॉल्स होगी। और इसको हम लेयर्स में नहीं कन्वर्ट नहीं किया तो इसको लेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसके अंदर आप विंडोज़ को भी कर सकते हैं। विंडो को हम किस तरीके से करेंगे, विंडो को मैं इसको एक बार लेयर में कन्वर्ट कर देता हूँ। एच एंटर करके विंडो मेरी येलो कलर की है तो मैं यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट करके इनको भी हैचिंग दे सकता हूँ इस तरीके से। तो आप इस तरीके से भी इसको दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इसको डायमेंशंस देनी है तो आप डायमेंशंस भी दे सकते हैं, इस पर मेंशन करवा सकते हैं कि मेरी फुल लेंथ कितने बाय कितने की है। वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। इस तरीके से ये मैंने विंडोज स्पेसिफाई कर दी। और आप डोर स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप डोर में भी ये चीज़ स्पेसिफाई कर सकते हैं। हाँ, डोर्स मेरे ब्लू कलर के हैं तो मैं ऐसे करके इनको भी डोर्स को भी ऐसे देख सकता हूँ। इस तरीके से आप इसको क्लोज्ड ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करके सारे डोर्स यहाँ पे ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। जो आप हैचिंग पार्ट है इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि मैंने अगर हैचिंग में ब्लू कलर्स के डोर बनाए हैं तो ये बाय स्टैंडर्ड है ब्लू कलर। वो आप अपने अकॉर्डिंग आप हैचिंग कोई भी एज पर रिक्वायरमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नेसेसरी पार्ट नहीं है कि आपको इसके अंदर ऐसा कुछ कलर सिलेक्ट करना है। वो आप अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेरी मेन वॉल है तो इसको मैं रेड में करता हूँ इस तरीके से। तो आप ऐसे भी इसको पूरा बना सकते हैं। और अगर आप फुल डायमेंशंस देना चाहते हैं तो डायमेंशंस मैं टेक्स्ट के फॉर्म में दे देता हूँ। और डायमेंशंस अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं यहाँ से डायमेंशन सेलेक्ट करना है और यहाँ से एंड टू एंड ये चीज़। अब देखिए ये बहुत छोटी आपको दिखाई दे रही है, मेनली सभी को इसमें प्रॉब्लम आती है। और यहाँ से भी कनेक्टेड लाइन रह रही है और यहाँ पे एरोस का सिंबल बहुत छोटा आता है। तो मैं इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ, जैसे डी एंटर दबाऊंगा तो ये मेरा डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ये होता है हमारा एरो। एरो मेरे को फर्स्ट में कैसे चाहिए, वैसे आर्किटेक्चरल टिक के अंदर ही होता है। यहाँ से इसका साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, मेरे को 1 फीट का एरो चाहिए। ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट हाइट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मेरे को 1 फीट की टेक्स्ट की हाइट चाहिए। और ओके क्लिक करते हैं, क्लोज करके देखते हैं तो 1 फीट आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आर्किटेक्ट पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको और भी बड़ा करना चाहते हैं तो मैं डी एंटर करके मॉडिफाई पे जाके यहाँ से 1 फीट और 6 इंचेस कर देता हूँ। और यहाँ पे इसको भी 1 फीट और 6 इंचेस कर देता हूँ। दूसरा, अगर आप यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ तो ये बड़ा हो गया। अब ये बिल्कुल ही पास में है तो ये यहाँ से आप दूर रखना चाहते हैं तो दूर रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं जूम करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। डी एंटर करना है, यहाँ पे मॉडिफाई में जाना है। मॉडिफाई में जाके आप लाइंस में जाके ये एक्सटेंड जो लाइन होती है, एक्सटेंशन लाइन, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ पे आप 1 फीट आप देख सकते हैं, 1 फीट और 6 इंच अकॉर्डिंग टू आपके जो भी नॉर्म्स है। ओके क्लिक करूँगा, क्लोज करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो पीछे की तरफ हट चुकी है। तो ऐसे करके आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं पूरी डायमेंशंस।
तो अगर मैं दूसरी डायमेंशन दूंगा तो वो मेरी सिमिलर डायमेंशन आएगी, सेटिंग मेरी सिमिलर आएगी। इस तरीके से आप ऐसे देख सकते हैं। तो अगर आप नेसेसरी पार्ट पे डायमेंशन भी देना चाहते हैं तो आप उसको इस तरीके से डायमेंशन दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको Z एंटर A एंटर करके दिखा देता हूँ। तो ये था मेरा पूरा एक प्लान। ठीक है, हम किस तरीके से इसको बना सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे शो किया A to Z। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन वॉचिंग।